Hello viewers, welcome once again to another session, another video tutorial in cytogenetics and that is chromosomes. I am Dr. विभा खन्ना और आज अपन बात करने वाले हैं गुणसूत्रों के बारे में। इससे पहले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की थी क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन जिसमें एक डीएनए अणु अपने आप को कॉइल करके कॉम्पैक्ट करके और एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के या गुणसूत्र के रूप में अपने आप को पैक कर लेता है। तो आज हम उस गुणसूत्र की बात करेंगे जो वास्तव में एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स हिस्टोप्रोटीन्स की सहायता से जिसमें पैकिंग हुई है न्यूक्लियोसोम्स, क्रोमैटोसोम्स, सोलेनॉइड मॉडल या 30 नैनोमीटर फाइब्रिल, coiling, supercoiling, and that leads to the formation of this structure known as the chromosome. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम हमें धागे जैसी संरचना के रूप में, रॉड जैसी संरचना के रूप में नजर आते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है और वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के H2A, H2B, H3, H4 और लिंकर रीजन में H1 इन हिस्टोन्स की सहायता से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कह रहे हैं गुणसूत्र। प्रत्येक डीएनए में विच इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं। इन जीन्स के अतिरिक्त इसमें बहुत सी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होती हैं। तो क्रोमोसोम में इस प्रकार से हमारे कई हजार जीन सीक्वेंसेस उपस्थित रहती हैं। क्रोमोसोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्दों से क्रोमा यानी कलर और सोम यानी बॉडी, सोमा। तो इनको कलर्ड बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि विशिष्ट प्रकार के अभिरंजकों की सहायता से जब कोशिका को अभिरंजित किया जाता है तो ये गुणसूत्र हमें रंगीन स्ट्रक्चर्स के रूप में, रंगीन संरचनाओं के रूप में नजर आते हैं, जैसे फ्यूस्चिन, एसिटोकार्मीन। तो इनके सहायता से स्टेन करने पर they appear colored, hence the colored body or the chromosome word has been given. अब एक चीज यहाँ पे रिवाइज करने की है एंड दैट इज, अभी हमने कहा कि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, यानी एक क्रोमैटिन थ्रेड में। जो हम इस संरचना की बात करते हैं इसे हम कहते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। अर्थात जब कोशिका विभाजन होता है तो उसकी मेटाफेज अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इसमें इतनी कॉम्पैक्शन हो जाता है कि टेक्स दिस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर दैट इज जनरली रिफर्ड टू एज द क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन की अवस्था का मतलब है उससे पहले जब इंटरफेज अवस्था होती है उसकी एस अवस्था में इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। अर्थात उस एस अवस्था के बाद प्रोफेज से लेकर के और एनाफेज जब तक कि यह विभक्त नहीं होते, एक क्रोमोसोम में 2 मॉलिक्यूल्स डीएनए के हैं, जो ओरिजिनल था वो और जो डॉटर डीएनए बना वो। तो इसलिए एक क्रोमैटिड में ये जो संरचना है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स का बना होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम। और प्रत्येक क्रोमैटिड में एक मॉलिक्यूल डीएनए उपस्थित है जो एक विशिष्ट रीजन सेंट्रोमियर पे जुड़ा रहता है और इस टिपिकल मेटाफेज क्रोमोसोम की संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जो क्रोमोसोम है
वो संपूर्ण जीनोम का मतलब है किसी भी कोशिका के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सभी प्रकार के क्रोमोसोम्स का एक रिप्रेजेंटेटिव एन सेट। तो वह एक जीनोम में कई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स किस स्पीसीज में कितने होंगे इसकी संख्या स्पीसीज के अनुरूप निश्चित है, but otherwise from species to species these chromosomes they vary in number and within a particular species ये शेप में भी इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो क्रोमोसोम है वो सामान्यतः यूकार्योटिक कोशिका में के न्यूक्लियस में लीनियर क्रोमोसोम्स के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें डीएनए हिस्टोन्स के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वहां पर ये सर्कुलर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सर्कुलर क्रोमोसोम्स में हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स, द टिपिकल हिस्टोन्स, दे आर नॉट प्रेजेंट। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ताकि इस डीएनए मॉलिक्यूल का भी कॉम्पैक्शन संभव हो सके। तो ये सर्कुलर क्रोमोसोम्स यूकार्योटिक कोशिका के कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और अन्यथा जिन क्रोमोसोम्स की हम सामान्यतः बात करते हैं दे आर द लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकार्योटिक सेल्स। किसी भी यूकार्योटिक कोशिका में क्रोमोसोम्स के कितने क्रोमोसोम सेट के कितनी संख्या पाई जाती है दैट इंडिकेट्स द प्लॉइडी लेवल। अर्थात हैप्लॉइड है तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड है तो 2 क्रोमोसोम, यानी प्रत्येक प्रकार के क्रोमोसोम 2 संख्या में पाए जाते हैं, की संख्या 2 होती है। इनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स समान हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। दे आर नॉट आइडेंटिकल मीन्स उनमें जीन्स तो वही पाए जाएंगे, उसी क्रम में पाए जाएंगे, किंतु उन जीन्स के अलील अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक क्रोमोसोम पे सपोज डोमिनेंट टी पाया जाता है, प्रभावी कारक के रूप में लंबाई का फैक्टर जीन पाया जाता है, तो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर उसी जगह पर उसी पॉइंट पर जो अलील पाया जा रहा है वो बौनेपन को निर्धारित करने वाला यानी अप्रभावी कारक स्मॉल टी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो पाया जा सकता है। अब यदि हम एक टिपिकल क्रोमोसोम की संरचना की बात करें तो एक टिपिकल क्रोमोसोम की संरचना में मेन 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। इन क्रोमैटिड्स को अपन क्रोमोनिमा भी कहते हैं। निमा मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कोशिका विभाजन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें जब प्रोफेज अवस्था शुरू होती है उस समय कॉम्पैक्शन शुरू हो जाता है, यानी जो क्रोमैटिन नेटवर्क है इट स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। उस समय यह टिपिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर नहीं होता, अपितु धागे जैसी संरचना होती है जो स्टेन से कलर्ड हो जाती है। विशिष्ट जो अपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए स्टेनिंग स्टेन्स हैं उनसे, और इसलिए उसे कलर्ड थ्रेड क्रोमोनिमा कहते हैं। यह वास्तव में अगर देखा जाए तो 30 नैनोमीटर वाली अवस्था है, यानी जब न्यूक्लियोसोम्स या क्रोमैटोसोम्स अपने आप को सोलेनॉइड के रूप में या अपनी जो 2 स्टार्ट हेलिक्स अपन कहते हैं उस रूप में अपने आप को अरेंज करने लगते हैं। उस अवस्था में ये 2 रंगीन धागों जैसे नजर आते हैं और इस पे निश्चित दूरी पर कलर्ड पॉइंट्स, कलर्ड बॉडीज नजर आती हैं, जैसे बीड्स होते हैं, जैसे मोतियों की माला में मोती। तो वो जो मोती नुमा संरचनाएं नजर आती हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन दिस क्रोमोनिमा, दे आर नोन एज द क्रोमोमियर्स।
और ग्रेजुअली जब इसमें फर्दर कॉम्पैक्शन होता है, जब तक मेटाफेज अवस्था आती है, तब तक ये अपने अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड के रूप में कॉम्पैक्ट हो चुका होता है। यह संपूर्ण क्रोमोनिमा ऐसा माना गया है। अब इसके ऊपर मतभेद है। एक वर्ग का मानना है कि संपूर्ण क्रोमोसोम जब कॉम्पैक्शन शुरू होता है तो एक पेलिकल, एक मेम्ब्रेन जैसी संरचना में घिरा होता है और उसमें एक मैट्रिक्स पाई जाती है जो न्यूक्लियोप्लाज्म द्वारा निर्मित होती है। और एक दूसरा मत है कि इस प्रकार की पेलिकल या मैट्रिक्स जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। बहरहाल जो क्रोमैटिड्स हैं यह एक पॉइंट पर आपस में जुड़े रहते हैं मेटाफेज अवस्था आने पर भी, यानी जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था वो बाकी जगहों पर तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए, except for one particular point, and that particular point is the second primary construction जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इसके अतिरिक्त कुछ क्रोमोसोम्स में जिसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है उसमें एक अन्य कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है एंड दैट इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। यह न्यूक्लियोलस वाला पार्ट है जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं, यानी इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं यह सभी क्रोमोसोम्स में नहीं पाया जाता और जिन क्रोमोसोम्स में यह पाया जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे वाला अंश सैटेलाइट कहलाता है और ये क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। सैट इज द फुल फॉर्म फॉर साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिसिनो। यह टर्म या सैट क्रोमोसोम हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं और सैटेलाइट क्रोमोसोम्स वे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें यह सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। अन्यथा चाहे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाए चाहे नहीं, प्रत्येक क्रोमोसोम के जो सिरे हैं वो फिर विशिष्ट संरचना होती हैं जिनको हम कहते हैं टीलोमियर्स। तो इस प्रकार से एक टिपिकल क्रोमोसोम में बेसिकली क्रोमैटिड्स होते हैं along with the primary construction that is centromere, और उसके जो सिरे होते हैं they are the telomeres। यह सेंट्रोमियर नामक जो संरचना है या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है यह बहुत विशिष्ट है। विशिष्ट in the sense its functions, that is its role, it is very essential for this chromosome। यह वास्तव में कोशिका विभाजन के समय जो काइनेटोकोर बनता है, काइनेटोकोर वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जिस पे स्पिंडल फाइबर जुड़ी होती हैं, तो उस पॉइंट पर ये काइनेटोकोर इस सेंट्रोमियर रीजन में बनता है। इनका विशेष रोल है इन डॉटर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट करने में, सेपरेट करने में ड्यूरिंग एनाफेज। और संपूर्ण क्रोमोसोम पर इनकी क्या अवस्थिति है उसके आधार पर प्रत्येक क्रोमोसोम मेटाफेज अवस्था में भी और जब दोनों पोल्स की तरफ मूव कर रहा होता है उस समय भी विशिष्ट शेप ले लेता है। इसका एक उपयोग ये लिया गया है कि इस पॉइंट के सापेक्ष विभिन्न जीन्स की अवस्थिति एट द टाइम ऑफ जीन मैपिंग, द लोकेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स इज डिसाइडेड अपॉन इन रेफरेंस टू दिस सेंट्रोमियर पॉइंट। तो इस प्रकार से ये जो सेंट्रोमियर रीजन है जो बहुत विशिष्ट रीजन है, इस पॉइंट पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और कोशिका विभाजन के समय, एनाफेज अवस्था के समय इस पॉइंट पर से विभक्त हो जाते हैं और दो
डॉटर क्रोमैटिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे काइनेटोकोर है जिस पे स्पिंडल फाइबर्स जुड़ी हुई हैं, अतः यह क्रोमोसोम मूवमेंट में विशिष्ट योगदान देता है। इसकी विशिष्ट संरचना यानी कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कौन से हिस्टोन्स हैं, उसके आधार पर एक विशेष प्रोटीन का आधार बेस बन जाता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। दैट प्रोवाइड्स द साइट फॉर माइक्रोट्यूब्यूल अटैचमेंट, और यह माइटोटिक चेक पॉइंट भी है। और यहाँ पे जो हेटेरोक्रोमैटिन उपलब्ध होता है या उसकी भी विशिष्ट भूमिका है इस काइनेटोकोर डेवलपमेंट में, जिसकी बात हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे, जो हमारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दिस रीजन पे बेस्ड होगा। इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण जो क्रोमोसोम है, प्रत्येक क्रोमैटिड दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो छोटा आर्म है उसे हम कहते हैं पी आर्म, और जो बड़ा आर्म है उसको हम कह रहे हैं क्यू आर्म। तो इस प्रकार से पी आर्म और क्यू आर्म की जो रिलेटिव साइज है उसके आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरी विशिष्ट संरचना जिसकी हमने बात करी थी वो था टीलोमियर। किसी भी न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं वो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर की तरफ जो लैमिन्स होते हैं, जो लैमिना पाया जाता है, प्रोटीन्स की विशिष्ट लेयर, उस पे जुड़े होते हैं। ये टीलोमियर्स क्रोमोसोम का वह पार्ट है जो उसे इस न्यूक्लियर लैमिना पे जोड़ने का कार्य करता है। दूसरी चीज, ये टीलोमियर इस बात को सुनिश्चित करता है, यानी सिरों पे उपस्थित ये जो विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ये इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि यदि डीएनए या क्रोमोसोम टूट जाए तो इन सिरों पे ही जुड़े, मतलब उसका जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं हो, वो गलत जगह पे आपस में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से नहीं जुड़ पाए। तो टीलोमियर की उपस्थिति के कारण ये क्रोमोसोम्स का आपस में फ्यूजन या रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है until and unless these telomeres are present. एक अन्य विशिष्ट कैरेक्टर इन टीलोमियर रीजन्स का है कि हर बार जब डीएनए डिवाइड होता है तो इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का कुछ अंश रेप्लिकेट नहीं होता है, वो छूट जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्रोमोसोम की या डीएनए रेप्लिकेशन की जो नंबर ऑफ टाइम्स है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं जब कोई डीएनए रिपीटेडली डिवाइड कर सकता है, वो निर्धारित हो जाती है। क्योंकि अगर यह निर्धारित नहीं हो तो दैट विल लीड टू कैंसरस ग्रोथ। तो इस प्रकार से ये जो टीलोमियर रीजन्स हैं ये प्रिजर्व करते हैं बाकी की जीनोमिक सीक्वेंसेस को, क्योंकि ये नहीं हो और सिरे का कुछ अंश प्रत्येक रेप्लिकेशन में डॉटर डीएनए में नहीं आए तो ग्रेजुअली हमारे जो मेन जीनोम है वो प्रभावित होगा। तो उसको सुरक्षित रखते हैं और क्रोमोसोम्स का फ्यूजन या रिकॉम्बिनेशन आपस में होने से रोक के रखते हैं ये जो सिरे पे उपस्थित विशिष्ट सीक्वेंसेस हैं रिपीटेटिव डीएनए की, वे जिन्हें हम कहते हैं टीलोमियर। अब क्रोमोसोम्स का कार्य क्या हुआ? क्रोमोसोम्स वास्तव में टाइटली कॉइल्ड पैक्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हुए, ताकि जब कोशिका विभाजन होता है तो उनका रेप्लिकेशन प्रॉपर रूप में हो सके और वह डॉटर न्यूक्लियाई में अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रॉपरली। डीएनए को कॉइल्ड अवस्था में, टाइटली पैक्ड अवस्था में
एक बंडल की अवस्था में सिस्टमैटिकली कॉइल्ड, वो रखने का कार्य इस क्रोमोसोम का हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम होते ही कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनएज हैं। लेकिन इन क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों के चाहे संख्या हो या संरचना, उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे उस ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है, एंड दैट लीड्स टू ऑल्टर्ड फिनोटाइप्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम्स किसी भी पर्टिकुलर सेल में उस पर्टिकुलर जनरेशन में भी डीएनए की जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है उसको निर्धारित करते हैं, और अगली जनरेशन में भी कैरी ओवर हो सके ये प्रॉपरली उसको सुनिश्चित करते हैं। सेंट्रोमियर्स की पोजीशन के आधार पर ये 4 प्रकार के हैं। अगर बिल्कुल बीच में है, यानी पी आर्म और क्यू आर्म दोनों बराबर हैं, तो हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यदि ये जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल मध्य अवस्था में ना होकर के थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है, कि वन ऑफ द आर्म इज द स्मॉल आर्म, दैट इज द पी आर्म, एज कंपेयर टू द अदर, दैट इज द क्यू आर्म, तो उस प्रकार के क्रोमोसोम को हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और यदि यह सिरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाए, यानी एक बहुत छोटा आर्म हो पी आर्म और क्यू आर्म अपेक्षाकृत बहुत लंबा हो, तो वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और यदि बिल्कुल सिरे पे हो जाए, इट इज वेरी रेयर केस, तो सिर्फ एक ही आर्म होता है वो लंबा वाला, दैट इज क्यू आर्म, एंड such type of chromosomes they are referred to as the telocentric chromosomes। तो किसी भी जीनोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे ये विभिन्न प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की क्या संख्या है उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सामान्य अवस्था, दैट इज द मोनोसेंट्रिक। यदि डुप्लीकेशन हो जाए, जो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशंस वाले उसमें वीडियो ट्यूटोरियल में, उसके कारण कई बार एक ही क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर भी जुड़ जाते हैं, तो दैट इज डायसेंट्रिक। यदि पूरे पे डिस्पर्स्ड हो तो वो हो जाएगा डिफ्यूज्ड। और यदि 2 से अधिक पाए जा रहे हैं सेंट्रोमियर तो वो हो जाएगा पॉलीसेंट्रिक। और जब 2 क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन हो और एक का सेंट्रोमियर दूसरे में लग जाए, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो दूसरा क्रोमोसोम तो बिना सेंट्रोमियर के हो गया, दैट कंडीशन इज द असेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें कोई सेंट्रोमियर है ही नहीं। यह एनाफेज अवस्था में अपने पोल्स पर नहीं जा पाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके फंक्शंस के आधार पर यह या तो स्ट्रक्चरल जीन्स कैरी करते हैं, तो ऑटोसोम्स, और सेक्स डिटरमाइनिंग फीचर अगर इनका होता है तो वो हो जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनात्मक क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में भी हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। और वो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, जिसमें जो लैम्प साफ करने का ब्रश होता है उसके जैसी संरचना हो जाती है गुणसूत्र की। या पॉलिटीन मल्टीपल थ्रेड्स, यानी 2 क्रोमैटिड नहीं है, 2 से अधिक डीएनए की कॉपीज हो जाती हैं, दैट इज पॉलिटीन क्रोमोसोम्स।
और कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम्स जिन्हें हम कहते हैं बी क्रोमोसोम्स, जिनका अपना स्पेसिफिक रोल होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में. So all these special type of chromosomes, they are developed in different organisms for special purpose. तो इनके बारे में अलग से बात करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.